अच्छा मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि इनके जो प्रॉप्स हैं, जो हैंडल्स हैं या टूल्स हैं, इन पे भी ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है। एट टाइम्स हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं, हमारे साथ हेल्पर नहीं होता, डिवाइस थोड़ी दूर होती है, तो हम यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन करूँगी। अब ये ऑन हो गया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और माइल्ड सी वाइब्रेशन के साथ काम करता है। ठीक है, इसको स्किन पे रख के आहिस्ता आहिस्ता हम छोटे छोटे सर्कल्स बना रही हूँ। ठीक है, सर्कल मोशन होगा, इससे क्या होगा, ये जेल एक्टिवेट हो जाएगी कैप्सिजन के साथ। जेल एक्टिवेट होके आहिस्ता आहिस्ता CO बबल बनाने स्टार्ट करेगी। जैसे CO2 बबल स्टार्ट हो जाएंगे बनना स्किन के टॉप लेयर पे एकदम से, आपको पता है हम स्किन एक सवाल, जब हम स्किन ट्रॉमेटाइज करते हैं, स्किन में कोई भी ट्रॉमा, स्किन ट्रॉमेटाइज होती है तो उससे हमें क्या मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है? सॉरी जी हाँ हाँ, देर इज़ ऑलवेज अ हिडन आर्मी इन योर ब्रेन। ठीक है, जो कि रिपेयरिंग का काम करती है। जब हम स्किन में कहीं भी ट्रॉमा करते हैं, माइक्रो टेंजरिंग करते हैं, छोटी छोटी इंजरीज हो जाती हैं, तो एकदम से हमारे ब्रेन को एक अलार्म जाता है कि देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ कोलेजन, डेफिशिएंसी ऑफ रिपेयरिंग, सेल रिबिल्डिंग, कोलेजन रिबिल्डिंग। वो सारी चीज़ें कौन स्टार्ट करते हैं? हमारे ब्रेन से हिडन आर्मी आती है, विच इज़ कॉल्ड ब्यूटी आर्मी। वो आती है, वो सारा काम स्टार्ट करती है उस एरिया पे, जिस एरिया पे हम स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा फ्रिक्शन कर रहे हैं, स्किन के ऊपर चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम लोग माइक्रो नीडलिंग करते हैं। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग का एक नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, माइक्रो पेन, जो कि आसिम साहब बहुत जल्द मंगवाएंगे और इंशाल्लाह उस पर हम एक क्लास रखेंगे जो कि ब्यूटिशियन के लिए, एंड इट हैज़ अ रेडियो फ्रीक्वेंसी इन इट, और वो हेयर फॉलिकल्स में बहुत आउटस्टैंडिंग काम करता है। न्यू जनरेशन पेन है, बहुत जल्द आने वाला है, उस पर हम बहुत अच्छी क्लास देंगे। स्पेशली वो हेयर आर्टिस्ट को मैं कहूँगी कि वो ज़रूर उसकी क्लास लें जहाँ पे उनको कंप्लेन आती है। उनके पास डिफरेंट एज के क्लाइंट्स आते हैं, आजकल तो बहुत यंग बच्ची आती है हेयर फॉल लेके। उसके साथ हम हेयर स्टेम सेल्स आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे उस पेन के साथ। बहुत आराम से आप स्किन में उसको इन्फ्यूज़ कर सकते हैं और बहुत हद तक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर के ज़रिए आप हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, माइक प्लीज दे दीजिए। वो पूछ रही है एक ही फेस पे यूज होगी? सॉरी, एक फेस के जी लिए? जी यू आर टॉकिंग अबाउट द कैप्सूल? यस यस, इट्स अ डिस्पोजेबल जेल, एक फेस के लिए एक पैक होगा। ठीक है, फाइव मिनट्स राइट, 5 मिनट्स लेफ्ट साइड मीन्स 10 मिनट्स। यस, वन थिंग आई वांट टू आस्क कि जो जेल आपने यूज़ किया है, कैन यू टेल मी द इंग्रेडिएंट्स के इनके मेन इंग्रेडिएंट्स Yes. क्या हैं? अच्छा, दोनों जेल, चाहे एंटी एजिंग हो चाहे ब्राइटनिंग हो, हाइलुरोनिक तो लोडेड है दोनों में। ठीक है, अब आ जाता है ब्राइटनिंग वाले में, आपको पेप्टाइड्स मिलेंगे। ठीक है, आपको नियासिनामाइड मिलेगा, आपको विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, 2-3 फॉर्म ऑफ विटामिन सी इसमें है। इसके अलावा कोलेजन मिलेगा। प्लांट बेस्ड विटामिन सी है या यस, फूड बेस्ड प्लांट है? बेस्ड है, जो कि ऑक्सीडाइज नहीं होगी। अब मैंने इसकी स्किन पे लगाया है, जो लेफ्ट ओवर है वो भी मैं दोबारा अप्लाई करूंगी ड्यूरिंग द मसाज। आप देखेंगे उसका कलर, उसका फ्रेग्रेंस सेम रहेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बिकॉज हमारे बहुत सारे विटामिन सी सीरम जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के बाद वो स्किन पे यूज़ करने के काबिल नहीं होते हैं, उसके बाद वो एसिड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। वो बजाय स्किन को ठीक करने के ख़राब करते हैं। इसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। मैंने इसीलिए आधी जेल सेपरेट करके रखी ताकि इस प्रोसीजर के बाद मैं आपको दिखाऊं कि इसकी जेल वैसी की वैसी है, ख़राब नहीं हो रही है। अगर प्रोसीजर में आपको 30-40 मिनट्स मिले तो नॉट अ इशू। इसका मतलब है कोजिक एसिड नहीं है फॉर व्हाइटनिंग? नो 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 नो, कोजिक No? एसिड नहीं है, नहीं। कोजिक एसिड इज़ अ बिट स्ट्रॉन्गर, यू नो। बट वी कैन टेक अ वेरी लिटिल परसेंटेज। टाइटनिंग, ये सारी चीज़ें आपको एक फेशियल में ही अचीव हो जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। अगर क्लाइंट का कहीं से फेस ड्राई हो रहा है या एक आध दिन पहले हुई होगी, उन्होंने स्क्रैच किया होगा, तो वहाँ पे हल्की सी बर्निंग सेंसेशन पॉसिबल है। ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर, इट्स बिकॉज ऑफ द स्किन कंडीशन। ठीक है, स्किन कहीं से ड्राई है, इची है, उन्होंने स्क्रैच किया हुआ है, या खुदा ना खासा कोई मॉस्किटो बाइट कुछ इस तरह है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ब्राइटनिंग वाले में विटामिन सी मैंने आपको बताया काफ़ी लोडेड अमाउंट्स में है, क्योंकि ब्राइटनिंग पे काम करेगा। नियासिनामाइड है जो पोर्स को टाइट करेगा एंड स्किन को इवन टोन करेगा। अगर आपको पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर आप बार बार पूछते रहें कई इचिंग के, जैसे मैंने इनसे भी पूछा था कई इचिंग या बर्निंग तो रही है, उन्होंने कहा मेरी जॉ लाइन के पास हो रही है, बिकॉज यहाँ पे आपका मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है और मॉइस्चराइज भी नहीं करती बहुत सी बच्चियाँ इस एरिया को, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है।
और आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जोन टू जोन पहले एनालाइज किया जाए स्किन को, Yes. देन स्टार्ट एनी प्रोसीजर। अच्छा, अब मैं थोड़ा करीब करीब से देखूंगी बिकॉज हम 50% प्रोसीजर कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं देखूंगी अगर इनकी स्किन सेंसिटिव है या किसी एरिया में बहुत रेडनेस मुझे दिखेगी तो उस एरिया पे मैं एप्लीकेशन स्लो कर दूंगी और कम कर दूंगी। जो एरिया इनके हेल्दी होंगे वहाँ पे इंक्रीज कर दूंगी। अच्छा डॉक्टर आगा, एक क्वेश्चन मैं भी आपसे दोबारा सबके लिए इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ कि आपने लास्ट टाइम कहा था कि हम इसको लिप्स पे भी कर सकते हैं जो Yes. डार्कनेस है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको लिप्स पे कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लिप्स भी ब्राइट हो जाते हैं, डेड स्किन निकल जाती है एंड इट्स सेफ। अच्छा, ये प्रोसीजर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ फेस पे कर सकते हैं। बहुत सी बच्चियों को बैक साइड पे एक्नी स्पॉट्स होते हैं, ऑयली होती हैं और वाइट हेड ब्लैक हेड्स बन रहे होते हैं। आप बैक पे भी कर सकते हैं, चेस्ट एरिया, हैंड एंड फीट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने तो लास्ट टाइम एक क्लाइंट को किया था, उन्होंने डबल जेल का पे किया था, तो मैंने उनके हाथों पे भी किया था, ठीक है, एंड फेस और नेक को भी कवर किया था, तो उसमें बड़ा इवन टोन हो जाता है। बेसिकली हम लोग जब बहुत केमिकल्स पे काम करते हैं या बहुत ज़्यादा हेयर का काम करते हैं तो वो केमिकल की फ्यूम्स की वजह से आपने देखा होगा नकल्स डार्क हो जाते हैं, हाथों के नकल्स डार्क हो जाते हैं, तो उस पर भी आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई कहेगा कि अंडर आई डार्क सर्कल उस पर कर सकते हैं, तो नहीं, उस पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अंडर आई वाले एरिया बहुत डेलिकेट और बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, यू शुड नॉट गो सो नियर टू योर आई एरिया, आई सॉकेट के करीब नहीं जाना, ठीक है। The client should not use after the waxing. Like No, no. face waxing के बाद बिल्कुल नहीं No. करना है, ये मेंशन करना ज़रूरी है। once a month is pretty enough because आपकी स्किन रिपेयरिंग में एंड कोलेजन रीबिल्डिंग में प्लस सेल्स का जो टर्नओवर स्किन के इनर डर्मस लेयर में होता है, इट टेक 22 to 25 डेज, सो मोस्ट प्रोबेबली 25-28 डेज का गैप देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इनकी स्किन जेल के साथ बहुत अच्छा रिएक्ट करी, मैं थोड़ा सा और भी जेल लगाऊंगी, प्लीज़ मुझे जेल दीजिएगा। यही है पूरी जेल जी सब निकाल नहीं और है, हाफ है। यूजुअली मैंने देखा कि लोग परफॉर्म करते हुए ये जेल फर्स्ट जो हमारा ये वाला टूल है इसके साथ यूजुअली सारा यूज़ कर लेते हैं, बट डॉक्टर आगा ने एक बड़ी अच्छी रेसिपी बताई है जिससे आप डबल ट्रिपल रिजल्ट्स ले सकते हैं। अभी हमने जो हमारा पैक खोला है वो एक फेस के लिए, तो अभी हमने आधा जेल यूज़ किया है और बाकी हाफ जेल को हम दूसरे प्रोसीजर्स में कुछ एडिशंस के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ इन्फ्यूजन्स के साथ, कुछ कॉकटेल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे जो बच्ची आई थी उसके पास एक डॉक्टर आगा के साथ जो उनको असिस्ट करें वो प्रोडक्ट्स मुझे दे दीजिए। नाम उनका सुमन। आप सुमन आप हैं यहाँ पे? काइंडली वो प्रोडक्ट मुझे दे दीजिए। मैं डिस्प्ले कर दूँ यहाँ पे? हाँ, इसमें एक सीरम की बोतल है, ये वाली अलग से रखी है। ठीक है, मैं रख दूँ। एक बॉटल भी है जिसमें कैप्सूल है। अच्छा देखिए, अब मैं और जेल लगा के मज़ीद CO2 जो इफ़ेक्ट है बॉडी का, एक नेचुरल मैकेनिज़्म है, उसको इंक्रीज़ करती जा रही हूँ स्लोली, ठीक है, ताकि स्किन के ऊपर। अच्छा, नोज़ एरिया में हल्का सा रख के यूँ रोटेट कर लें, ठीक है, हल्का सा रख के एंड रोटेट करें, अपनी थंब यूज़ करें, यूँ रोटेट करें, ठीक है, ज़ोर से ड्रैगिंग नहीं करनी। देखिए, मैं हल्का सा रखूँगी और थंब को घुमा के रोटेट करूँगी, ये देखिए। सॉरी, व्हाट? आई कांट हियर यू, सॉरी। प्लीज़ माइक दे दीजिएगा, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं कोई एक बच्ची हेल्प कर सकती है हमें। बोटॉक्स एंड फिलर, बोटॉक्स एंड फिलर के बारे में क्या पूछ रही है क्वेश्चन? अच्छा बेटा, एक चीज़ शी इज आस्किंग के इफ इट्स एन इंजेक्शन, लाइक किस तरह बोटॉक्स और फिलर किस तरह हो रहा है। देखिए, बोटॉक्स एंड फिलर बोथ दोनों इन्वेसिव इंजेक्टेबल प्रोसीजर है विच इज़ रियली नॉट फॉर ब्यूटिशियंस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, बोटॉक्स को प्रिपेयर किया जाता है, पाउडर फॉर्म में होता है,
उसको प्रिपेयर करके इंजेक्ट किया जाता है। उसमें पूरी यूनिट्स की कैलकुलेशन होती है, ठीक है, किस एरिया को कितना यूनिट चाहिए उस हिसाब से इंजेक्ट करते हैं। स्किन में कहाँ इंजेक्ट करना है, मसल में जाना है, कितना डीप जाना है, फेस के कौन कौन से एरिया के कौन सा मसल कितना डीप है, किस मसल का क्या नाम है और किस मसल के लिए कितने यूनिट डॉक्टर्स या एसोसिएशन डिसाइड करते हैं। सो दिस इज नॉट फॉर द ब्यूटिशियन। एंड प्लस फिलर भी इसी तरह है। फिलर इज़ ऑल्सो इंजेक्टेबल प्रोसीजर जो कि स्किन के अंदर जाके स्किन को कुशनिंग देते हैं। देखें स्किन में जहाँ पे आप देखें स्किन का अपना एक फैट होता है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है, स्किन में सैगिंग आ जाती है, स्किन में हॉलोनेस आ जाती है। उसको सही करने के लिए हम फिलर को यूज़ करते हैं, ठीक है। चिजल जॉ लाइन चाहिए, फिलर भी यूज़ होता है, बोटॉक्स भी यूज़ होता है। नोज़ की ब्रिज को मज़ीद परफेक्ट करना है, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। फेस लिफ्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, नेक में यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स बट सॉरी टू से दिस इज़ नॉट फॉर द ब्यूटिशियंस, ठीक है। हाइपू इज़ ऑल्सो फॉर द ब्यूटिशियन, नो। अच्छा प्लीज़ क्वेश्चन जिनको करने हैं वो अगर प्लीज़ अपने हैंड रेस कर लेंगे तो हम माइक भिजवा देंगे वहाँ पे। आप लोग को एक चीज़ नोट करनी है, कुछ प्रोसीजर्स जो होते हैं वो होते हैं इन्वेसिव, कुछ होते हैं जो कि अवेसिव होते हैं। इन्वेसिव प्रोसीजर्स कभी भी ब्यूटिशियंस नहीं करते, सलॉन्स में नहीं होते अनलेस यू हैव सर्टिफाइड डॉक्टर। तो दीज आर लाइक डॉक्टर दिल हो गए, डॉक्टर आगा हो गई, दीज आर दी ओनली पीपल। हम लोग भी वी बीन अराउंड फॉर 25 years बट वी डोंट डू इन्वेसिव। वी कैन डू हाइड्रोफेशियल्स, वी कैन डू दिस काइंड ऑफ फेशियल, वी कैन यूज दिस ऑक्सीजन योर मशीन, लेकिन बाकी वो दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। टाइम खत्म होने के बाद मशीन आपको खुद अलार्म देगा कि टाइम कंप्लीट हो चुका है जितना आपने रखा था, एंड दैट्स इनफ फॉर हर। मे बी अगर स्किन थोड़ी सी और रफ होती, थोड़ी सी और पिगमेंटेशन होती तो मैं थोड़ा सा और टाइम देती, बट इनके लिए काफ़ी है। दैट इज़ अ कैप्सिजन, ये मैं रिमूव करूँगी, ठीक है, ये वेस्ट करेंगे, इसको यूज़ नहीं करना दोबारा। अच्छा, I want to ask about this tool. This tool has a vibration sensation, Yes, or it has heat also. No, no, no. No heat. Only vibration sensation. Yeah. All right. Basically, the Oxygen tool is only for the vibration. जो heat वाली tool है, that is एक्सक्यूज मी डॉक्टर आगा, अभी बोटेक्स और फिलर्स की बात हो रही थी तो उसी से रिलेटेड आई वांट टू लाइक अगर हमारे पास कोई क्लाइंट है जिसने बहुत एक दो दिन पहले बोटेक्स या फिलर लिया होगा तो कैन वी गो फॉर दिस फेशियल ऑन दैट फेस और वी हैव टू वेट वीक ऑल्सो, क्योंकि कई फेशियल्स में हम उसमें नहीं लेते हैं। आप ये पूछना चाह रही हैं कि फेशियल के बाद हम बोटॉक्स और फिलर नो 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 लाइक पहले किसी हमारे क्लाइंट ने बोटेक्स या फिलर को लिया हुआ है, अभी एक दो दिन ही हुए हैं, तो आया उसको हम, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे ब्यूटिशियंस अक्सर यहाँ गलती कर जाते हैं, अच्छा देखिए, तो इसको हम कितने अर्से बाद करते जी मैं एक बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस में इसको डिस्क्राइब करूंगी। जब आपके पास पेशेंट आता है, आई डोंट नो ब्यूटिशियन समझ पाते हैं या नहीं, अगर स्किन में आपको कुशनिंग फील हो रही है, एक्स्ट्रा लिफ्टिंग फील हो रही है, फोरहेड पे, स्माइल लाइंस पे, किसी भी एरिया में, या आप खुद उनसे पूछे कि क्या आपने बोटॉक्स फिलर करवाया है। अगर कोई पेशेंट फिलर के साथ आता है तो आपको RF जो भी हीट डिवाइसेस हैं, इट्स नॉट वर्किंग, ओके, अगर आप का पेशेंट या क्लाइंट आपके पास आता है एंड आप उससे पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपनी स्किन पे फिलर बोटॉक्स करवाया है, इफ़ यस तो आप हीट डिवाइसेस चाहे हाइड्राफेशियल की हो चाहे ऑक्सीजनो की है आपने यूज़ नहीं करनी। देयर इज़ अ बिग नो, नहीं करनी किसी भी हाल में, ठीक है, चाहे जितनी सैगिंग हो। अगर स्किन के ऊपर उनके प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फिलर डलवाया हुआ है, बोटॉक्स के यूनिट्स डलवाए हुए हैं और वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे लिफ्टिंग का फेशियल करवाना है। लिफ्टिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? हीट डिवाइसेस। वो एक किस्म की हीट बनाते हैं एंड वो हीट हम स्किन में इन्फ्यूज़ करते हैं टू द डीपर लेयर ऑफ योर स्किन। अब हम जब डीपर लेयर पे जाते हैं तो ऑब्वियसली हम एपिडर्मस और डर्मस को क्रॉस करके नीचे जा रहे हैं। जब डर्मस एपिडर्मस को क्रॉस करके आप नीचे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो फिलर है, बोटॉक्स है, वो उनकी लाइफ को रिड्यूस करेगा, ख़त्म करेगा। फिलर इज़ बेसिकली हाइलुरोनिक बेस, ठीक है, हाइलुरोनिक से बनता है, मेल्ट करेगी। सो प्लीज़
बोटॉक्स और फिलर जिन्होंने डलवाए होते हैं वो अपनी स्किन पे कहीं पे भी जाके हीट डिवाइसेस वाला काम ना करवाएं, ठीक है? यू वेलकम। उसके लिए आप जेंटली कोई मसाज थेरेपी ले सकते हैं या देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जो फिलर और बोटॉक्स हम डलवाते हैं वो हम क्यों डलवाते हैं? एंटी एजिंग के लिए डलवाते हैं, राइट? स्किन के ऊपर जब एजिंग आ जाती है उसको इंस्टेंटली रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम फिलर पे भी जाते हैं, हम बोटॉक्स पे भी जाते हैं, ठीक है? उसके बाद तो मुझे लगता है लिफ्टिंग टूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लिफ्टिंग टूल्स ना लें, क्यों आप ले रहे हैं? जब आपने ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव प्रोसीजर करवाया हुआ है, आपने फिलर डलवाया हुआ है, आपने बोटॉक्स करवाया हुआ है, तो आप हीट डिवाइसेस ना यूज़ करवाएं स्किन पे। गाइस वन मोर रिक्वेस्ट प्लीज, खामोशी के बहुत सारे लोग सुन नहीं पा रहे हैं, रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, बातें बाद में आप लोग कर जल्दी लेगा, से दे दें। प्लीज बी क्वाइट। डॉक्टर अगर वी हैव वन मोर क्वेश्चन Yeah. हियर, ब्लीच सॉरी, ब्लीच Okay. क्लाइंट्स हु ब्लीच देयर स्किन, जो कि बहुत कॉमन चीज है, तो ठीक उनके है। ऊपर ये ट्रीटमेंट हो सकता है, ये पूछी जा रही है। दे आर आस्किंग इफ दिस मशीन कैन बी यूज्ड ऑन दोस क्लाइंट्स दैट हैव ब्लीच स्किन। जस्ट बिफोर द प्रोसीजर? यस, अभी आपने ब्लीच करा एंड यू आर गो फॉर द Yes, ऑक्सीजन? yes. नो नो। तो कितना गैप होना चाहिए? पहले तो मैं समझ नहीं आती बीच लोग क्यों करवाते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ, आप लोग ब्लीच क्यों करवाते हैं? बाल छुप जाते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन ब्राइटनिंग फेशियल्स पे आपको कन्विंस करना है ना आप क्लाइंट को। देखिए ब्लीच इन द लॉन्ग रन आपकी स्किन को डार्क करता जाता आई है। थिंक आप डॉक्टर आगा की इनिशियल बात भूल गई। शी टोल्ड यू टू लव योरसेल्फ फॉर हु यू आर, सो शी हैज दैट कलर, यू हैव योर कलर, यू लव योरसेल्फ फॉर हु यू आर एंड यू एनहांस योर ब्यूटी। ओके, अब हमने स्किन के ऊपर एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा कर दी। मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, बस सिर्फ ये बता दूँ। अच्छा, स्किन के ऊपर एक्सफोलिएशन कर दिए, अब हम इसका सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे। अब हम स्किन को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, स्किन को हम रिलैक्स करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक्सफोलिएशन एंड फ्रिक्शन के साथ स्किन थोड़ी सी हीट अप हो जाती है नेचुरली, ठीक है? स्किन को रिलैक्स करने के लिए मैं जो लेफ्ट ओवर जेल था वो यूज़ करूँगी, उसको लगाऊंगी अच्छी तरह। नहीं, ये काफ़ी है। इसको लगा के अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप, जो कि आपने देखा था, मैंने आपको डिस्प्ले में दिखाया था, न्यो मसाज, ठीक है? ये वही जेल है, उसका थोड़ा सा मैंने रखा ये हुआ था, वही ठीक है? पैक चल रहा है, जो एक पैक हमने लिया है ना, ये आपको 2 से 3 4 जितने भी हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हम यूज़ करते जाएंगे। आपने अंदाजे से अपने जब एक दफ़ा आप कर लेंगे आपको हो जाएगा आइडिया कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट उसमें हमने थोड़ा ज़्यादा करना है बिकॉज ज़ाहिर कैप्सिजन के साथ इन्फ्यूज़ होता है वो, बट अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाई है। दिस इज़ डॉक्टर आगा ये बताइएगा, डर्मा रखा जाए बीच में गैप, डर्मा प्लेनिंग कर रहे हैं अगर हम, और फिर ये फेशियल भी देना हो, डर्मा प्लेनिंग और ये फेशियल, कितना गैप रखना चाहिए बीच में? अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ। अगर आपकी डर्मा प्लानिंग टेक्निक इतनी अच्छी है कि आप स्किन के ऊपर से सिर्फ फर्स्ट और डेड सेल को और डेड स्किन को रिमूव करते हुए स्किन को ज़्यादा स्क्रैच ना करें, तो फॉर एग्जांपल ज़्यादा स्क्रैचिंग हो गई, जब ये प्रोसीजर करेंगे स्किन पे बर्निंग होगी, ठीक है? क्लाइंट इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? मेक श्योर आपका डर्मा प्लानिंग टेक्निक इतना अच्छा है, इतना सेफ साइड है कि स्किन पे खुदा ना खास्ता कोई रैश, कोई कट ना आए, तो इसको फॉलो करें। आफ्टर द डर्मा प्लानिंग इफ यू सी दैट के क्लाइंट के फेस पे कई रेडनेस आ रही है, तो स्टॉप, डोंट यूज इट। नहीं मतलब आप ही समझी, मैं गैप डेज का गैप Gap या सेम डे पॉसिबल है? सेम डे मैंने आपको कहा पॉसिबल तो है, बट मगर डिपेंड करता है डिपेंड करता expertise है ना पे। एक्सपर्टीज के ऊपर। कोशिश करें 1-2 दिन गैप से करें। सेफ साइड हमेशा अच्छा Thank होता है, 2 डेज के गैप से करना बेहतर होता अच्छा, है। ऑक्सीजिनो हमने स्टार्ट किया था। ऑक्सीजिनो का फर्स्ट स्टेप हमने किया जिसमें हमने न्यू ब्राइट वाला किट सेलेक्ट किया। स्क्रीन को ज़रा प्लीज़ फोकस कर लें, स्क्रीन को फोकस कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है न्यू मसाज, ठीक है? ये भी अलग से आपको इसी मशीन के साथ किट में ये टूल मिलेगा। अच्छा, ये सिलिकॉन वेस्ट है, सिलिकॉन से बना हुआ है, आप यूज़ करके इसको वॉश करके स्टरलाइज करके रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 ही हेड्स आपको मिलेंगे मसाज। ये 2 होते हैं इसमें, और टूल हम वही यूज़ कर रहे हैं, हमने टूल चेंज नहीं किया है, सिर्फ ऊपर से कैप चेंज कर दिया इसकी, ठीक है? ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगी। अब दोबारा हम इंटेंसिटी रखेंगे मसाज की, मैं लेके जाऊँगी 6 and 7, ठीक है? ताकि जो लेफ्ट ओवर जेल है विच इज़ फुल ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशंस, उनको स्किन में अब्जॉर्ब करवाऊंगी। एंड साथ में ड्यूरेशन में रखूँगी 10 to 12 मिनट्स इनफ, ठीक है? रन। अब दोबारा ये आपको यही अलार्म देगा कि यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, एंड इसके साथ
रेड लाइट का भी ऑप्शन है, ठीक है। कोई बता सकता है कि रेड लाइट क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस लाइट एंड व्हाट इट डज ऑन द स्किन? एनीबडी? आपकी स्किन डैमेज होती है, स्किन का अपना मॉइस्चर लेवल एकदम बैठ जाता है। इसी तरह जो ब्लीचिंग आपने बोली ना, ब्लीचिंग से भी